अस्सलामुअलैकुम। नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी एनटीडीसी में जॉब की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर द पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर किसी भी डिस्ट्रिक्ट से हैं तो आप इन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसके लिए तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक डिप्लोमा होल्डर या फिर अगर आपने कोई भी मिडिल पास भी हैं तब भी आप इन जॉब के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, इन तमाम सवालात के जवाब इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। सबसे पहले जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हम आप सबको टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट अच्छे तरीके से जो है वो रीड करके बता दें ताकि आप सबको पता चल सके कि कौन कौन सी वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं, कौन से रीजन्स के लिए, और आपने किस तरीके से उन वैकेंसीज़ को एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड करके फिलअप करना है। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना ताकि अगर आप कोई भी वीडियो का पार्ट स्किप करेंगे तो आपका जो भी मिसकॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा और आपके जो क्यूरीज़ है वो और भी ज़्यादा होपफुली इंक्रीज़ हो जाएंगी। ठीक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि हमने इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट जो आप सबके लिए ओपन की हुई है, नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी लिमिटेड NTDC। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है करियर अपॉर्चुनिटी। सबसे पहले अगर हमारे पास बात की जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट की जो है सब स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपके पास सिर्फ मैट्रिक पास विद 2 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। ठीक है, या पॉलिटेक्निक का इंस्टीट्यूट से। और अगर प्रोविंस रीजन सर्कल डिस्ट्रिक्ट विद द कैंडिडेट्स एलिजिबल टू द अप्लाई। अच्छा, इस पोस्ट के लिए ना कौन कौन से मतलब रीजन वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं ना, तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो इट्स सिंपल रिक्वेस्ट, आपने इस एडवर्टाइजमेंट को सबसे पहले डाउनलोड कर लेना है। आपने डाउनलोड किस तरीके से करना है वो भी हम आपको बीच में बताएंगे। देन आपने अपने जो भी आपका रीजन होगा ना, अगर आप उस रीजन के अंदर आ रहे होंगे, मतलब उस डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट के अंदर अगर आप आ रहे होंगे ना, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास आ रहा है डिस्ट्रिक्ट कोटा ओपन मेरिट पर लाहौर सर्कल, गिटी फैसलाबाद सर्कल, रवात सर्कल, पेशावर सर्कल, जामशोर सर्कल और कोयटा रीजन सर्कल। ठीक है, फिर आ रहा है एम्प्लॉयड चिल्ड्रन कोटा, फिर आ रहा है लाहौर सर्कल, और ये हमारे पास आ रहा है रावत सर्कल और सर्कल, पेशावर सर्कल 20 kV सर्कल मुल्तान, 500 kV मतलब किलोवाट सर्कल मुल्तान और गिद्दू सर्कल, और हमारे पास आ रहा है जामशोर सर्कल। फिर आ रहा है हमारे पास मॉनिटरिंग कोटा जो कि मतलब जाहिर सी बात है तो हमारे पास माइनॉरिटी कोटा वो होते हैं, और डिसेबल कोटा और वुमेन कोटा, मतलब इन्होंने जो नंबर ऑफ पोजीशन है ना वो डिफरेंट के लिए डिवाइड कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप माइनॉरिटी कोटा में आ रहे हैं तो आपने अगर लाहौर सर्कल वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर रवात सर्कल, फैसलाबाद सर्कल, फिर 220 मतलब किलोवाट सर्कल मुल्तान में जो आ रहे हैं, मुल्तान रीजन में माइनॉरिटी कोटा में आ रहे हैं XYZ, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप कोई भी डिसेबल कोटा में फॉर एग्जांपल कोई इसके लिए अप्लाई करना चाह रहा है तो इस पोजीशन के लिए तो वो सिर्फ लाहौर सर्कल, गिट्टी फैसलाबाद सर्कल और जामशोर सर्कल वाले सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप देख लीजिएगा वुमेन के लिए भी सेम है। एज लिमिट जो वो 18 से 30 साल है। नोट यहाँ पे आपने लास्ट में देख लेना है, डिटेल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इंक्लूड द रिस्पेक्टिव रीजन सर्कल इज मेंशन बिलो। अभी आपको ये जुमला जो है आगे जाके समझ आ जाएगा। ठीक है, नंबर सेकंड पे जो हमारे पास आ रहा है वो इलेक्ट्रिकल नंबर 2 मतलब जो इकोनॉमिक स्केल की जॉब है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आपके पास मैट्रिक होने चाहिए 2 साल के इलेक्ट्रिकल सर्टिफिकेट के साथ, जो कि टेक्निकल वॉलेंट्री स्कूल या मतलब किसी भी पॉलिटेक्निकल का होना चाहिए, या फिर उसके बाद आपके पास मैट्रिक होनी चाहिए और पॉलिटेक्निकल का इंस्टीट्यूट से आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, और आपके पास जो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसमें वही आ रहा है प्रोविंस रीजनल कोटा डिस्ट्रिक्ट वेयर विद द कैंडिडेट आर एलिजिबल टू दी अप्लाई, मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आ रहे होंगे ना कैंडिडेट्स, वही सिर्फ इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जो कि अभी मैंने आपको ऊपर डिटेल में बता दिया है, तो आपने भी एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके इस चीज़ को और अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। नंबर 3 पे हमारे पास आ रहा है कार्नी ऑपरेटर जो कि सेकेंड स्केल नॉर्मल स्केल की जॉब है। इसके लिए भी जो क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो उन्होंने कहा है कि मैट्रिक विद सर्टिफिकेट ऑफ द टेक्निकल वॉलंटियरिंग स्कूल इन ट्रेड, और नंबर सेकंड पे सिर्फ आपके पास अगर मेट्रोलेशन भी अगर आपने तालीम मैट्रिक की भी हासिल की हुई है तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस ना भी हो तब भी ठीक है, एक्सपीरियंस नल। और 2 पे क्या लिखा हुआ है, 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ना ट्रेड ऑफ लार्ज इंडस्ट्रियल कॉर्नर में, मतलब ना भी एक्सपीरियंस हो तो डजेंट मैटर। फिर उन्होंने साफ साफ यहाँ पे बोल्ड किया हुआ है कि सिर्फ वही रीजन वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं जो कि इसमें आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल लाहौर, फैसलाबाद, रवात, पेशावर सर्कल, मुल्तान सर्कल, गिद्दू सर्कल, जामशोर सर्कल। और पे एम्प्लॉय के जो बच्चे हैं अगर वो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो उनके भी वही अप्लाई कर सकते हैं जो इस कोटा में आ रहे हैं। इसके लिए अगर एज की बात की जाए तो 18 से 30 साल जो आपकी एज होनी चाहिए। फिर नंबर 4 पे आ रहा है फॉर्क फिल्टर ऑपरेटर की जॉब है जो कि नॉर्मल स्केल की जॉब है। इसके लिए भी तालीम जो मैट्रिक होनी जो मिडिल होनी चाहिए,
मतलब 8 या 5 और LTV आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाकी सारा क्राइटेरिया होपफुली आप समझ चुके होंगे। नंबर 5 पे आ रहा है हमारे पास सुपरवाइजर की जॉब है, जो कि 9वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी तालीम सिर्फ मैट्रिक या उसके साथ 1 साल का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए सर्विंग ऑफ द रिकग्नाइज्ड इदारे से, जो भी आपने किया हुआ हो, ठीक है। सिर्फ वही के रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इसमें ऑलरेडी आ रहे हैं, यहाँ पे इन्होंने साफ साफ मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और एज जो वो आपके 18 से 30 साल होनी चाहिए। फिर हमारे पास नंबर 6 पे आ रहा है ड्राइवर की वैकेंसी की जॉब है, जो कि 8वें स्केल की जॉब है। इसके लिए भी अगर आप मिडिल पास और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का आपकी जो है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। अच्छा, इसमें कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे साफ साफ रीजन्स वगैरह का मेंशन किया हुआ है, तो आपने काइंडली इस चीज़ को अगेन रीड कर लेना है। मैं आपको यही इसलिए ही बात रिपीट कर रहा हूँ कि अगर मैं हर एक चीज़ ये डिटेल में बताने लग जाऊँगा, मतलब फॉर एग्जांपल अगर इसके रीजन्स वगैरह, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है। जो एज है वो आपकी 25 से 35 साल तक होनी चाहिए। फिर आ रहा है असिस्टेंट सब स्टेशन अटेंडेंट की जॉब है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। तालीम मैट्रिक पास 2nd डिवीजन से अगर आपने अपनी मतलब बी ग्रेड भी अगर आपका आया हुआ है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर इसमें प्रोफेशनल एम्प्लॉय चिल्ड्रन कोटा, मिनॉरिटी कोटा, डिसेबल कोटा, वुमेन कोटा और एज लिमिट जो आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। और बाकी सारे आपने अपने ये इनको देख लेना है कि अगर आप किस में आप मतलब किस रीजन में अगर आप पूरा उतर पा रहे हैं इनके, तब आप उस पोस्ट के लिए ईजिली अप्लाई कर सकते हैं। नंबर 8 पर असिस्टेंट लाइनमैन की जो जॉब है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है आफ्टर सेटिस्फैक्ट्री कंप्लीशन ऑफ द 1 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, ठीक है। मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगी ये वाली जॉब, इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। तालीम सिर्फ मैट्रिक पास होगी आपकी, ठीक है, इसके लिए। और आपके पास ये सारा बाकी सारा क्राइटेरिया वही है, तो आपने यहाँ से इसको अच्छे तरीके से वेरीफाई कर लेना है। फिर आ रहा है कारनी हेल्पर की जॉब है, क्रेन हेल्पर की जॉब है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। फिर इस तालीम मैट्रिक पास होनी चाहिए। और कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं उन्होंने यहाँ पे सारे डिस्ट्रिक्ट सेशन व ये मतलब रीजन के हिसाब से इन्होंने डिवाइड कर दिया है। एज जो वो आपकी 18 से 30 साल होनी चाहिए। फिर आ रहा है टेलीफोन ऑपरेटर की जॉब है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। तालीम मैट्रिक पास होनी चाहिए और आपके पास 1 साल का जो है 1 ईयर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप कौन से रीजन वाले अप्लाई कर सकते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया हुआ है। तो ये इनकी नंबर ऑफ पोस्ट ही यहाँ पे हमारे पास आ रहा है। नंबर 11 पे हेल्पर की जॉब है, जो कि 7वें स्केल की जॉब है। तालीम की बात की जाए तो मैट्रिक विद 2nd डिवीजन में आपकी की हुई होनी चाहिए, और जिससे साइंस में की हुई हो उसको प्रेफरेंस दी जाएगी। कौन कौन से अप्लाई कर सकते हैं, एलिजिबल टू द अप्लाई में यहाँ से आपने देख लेना है। और आपकी जो एज है वो 18 से 30 साल होनी चाहिए। अच्छा, ये इनकी जो नंबर ऑफ़ पोस्ट थी, जो कि 11 मतलब डिपार्टमेंट में इनकी नंबर ऑफ़ पोस्ट अनाउंसमेंट हुई थी, जो कि अभी हमने आपको होपफुली अच्छे तरीके से जो है वो डिटेल में बता दिया है। अभी आपने इस सबसे पहले इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लेना है। जो डाउनलोड करने का तरीका है वो भी हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह। आपने वहाँ से जाकर एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके आपने 1 बाय 1 अच्छे तरीके से जो है जॉब की वेरिफिकेशन कर लेनी है कि आपने मतलब कौन सी पोस्ट के लिए आप अहल हैं या नहीं। अगर आप फॉर एग्जाम्पल उस मखसूस रीजन में आ रहे हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। मैं यहाँ पे अगेन आपको बात जो वाजिया है, जो हकीकत है, रियलिटी है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी हम आ जाते हैं इनकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस की तरफ, यहाँ से असल गेम शुरू हो रही है, ठीक है। डिटेल प्रोविंस रीजनल सर्कल डिस्ट्रिक्ट फ्रॉम विच कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू दी अप्लाई। अब यहाँ से हर एक चीज़ समझने की है। फॉर एग्जांपल हैदराबाद रीजन्स ऑल डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, अगर जहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ ना, यहाँ पे अगर किसी जॉब के लिए भी मैं आपको दिखा दूँ, फॉर एग्जांपल जामशोरो रीजन लिखा हुआ है, यहाँ पे होपफुली हैदराबाद भी लिखा हुआ होगा, किसी ये रहा हैदराबाद रीजन, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा हुआ है। जहाँ पे हैदराबाद रीजन लिखा हुआ हो ना, तो आप समझ जाए जितने भी हैदराबाद के डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, होपफुली। फिर आ रहा है गिद्दू सर्कल में जितने भी इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कश्मीर, शिकारपुर, लाड़काना, घोटकी, सक्खर, जैफराबाद, खैरपुर, कंबार, शकातपुर, ठीक है। यहाँ पे मतलब जो भी डिस्ट्रिक्ट से इन्होंने लिस्ट प्रोवाइड कर दी है। फिर आ रहा है जामशोर सर्कल में हमारे पास जामशोरो भी आ रहा है, हैदराबाद, मटियारी, बदीन, टंडो, अलायार, कराची, मलीर, दादू, थरपारकर, उमरकोट, टंडो, मोहम्मद खान, मीरपुर खास, ठट्ठा, निशोर अफरोज, शहीद बी नज़ीराबाद, नवाबशहर, मलीर, कराची, ठीक है। ये जामशोर सर्कल में आ रहा है। जो मतलब जो भी इन डिस्ट्रिक्ट से है ना, जिनका डोमिसाइल ऑफ डिस्ट्रिक्ट इन मतलब रीजन्स का है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जामशोरो, यहाँ भी मेरे पास आ रहा था, ये रहा जामशोरो सर्कल, ठीक है। यहाँ पे मतलब इन्होंने डिटेल में बता दिया कि मतलब जिनका ये वाला डोमिसाइल होगा वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फिर आ रहा है इस्लामाबाद रीजन में होल KP के इंक्लूडिंग एक्सफाटा एंड फॉरेन रीजन्स, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मेहाबुद्दीन, जहलम,
अटक, सजवाल, मियांवाली, बाकर एंड आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे काफ़ी जगह आपने यहाँ भी लिखा भी हुआ था कि 220 kV सर्कल मुल्तान में, जैसे मुल्तान, मुजफ्फरनगर व भावलपुर, भंगवार और लहारा ये आ रहा है। ठीक है, और आपने मतलब इस तरीके से इसको देख लेना है। आपने मतलब यहाँ से सबसे पहले आपने एडवर्टाइजमेंट को जो वो डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपने इन जॉब्स को सेटिस्फाई करके फिर आपने जो इनकी यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, यहाँ से असल गेम शुरू हो रही है। आपने अच्छे तरीके से इसे वेरीफाई कर लेना है कि कौन से रीजन में आपकी जो है वो आप आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, डिटेल में वीडियो बनाने का असल में मकसद ये हमारा यही कि आपकी जो भी क्यूरीज वगैरह है ना वो क्लियर हो जाए। तो इट्स हम्बल रिक्वेस्ट, आपने वीडियो का कोई भी पार्ट नहीं है वो स्किप नहीं करना। सबसे पहले आपने जो अपनी जॉब को वेरीफाई कर लेना, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। फिर आप अपना जो भी रीजन में आप आ रहे हो, अगर आप उस मतलब यहाँ पे आ जाना है। अगर आप इसमें से किसी भी एक डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट अगर आपका है तब आप उन जॉब्स के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे आ रहा है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई का जो प्रोसेस है वो है कि कैंडिडेट्स अप्लाइंग इन अगेंस्ट पोस्ट, आपने प्रीसाइड एप्लीकेशन फॉर्म विल बी डाउनलोडेड। आपने एनटीएस की वेबसाइट, जो कि अभी मैं आपको इंशाल्लाह विजिट भी करवाऊंगा, आपने वहाँ से जाके एडवर्टाइजमेंट को भी डाउनलोड कर लेना है और आपने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को भी डाउनलोड कर लेना है। इसके लिए आपने कोई ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना, आपने सिर्फ एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करके फिलअप करके आपने वो भी किस तरीके से फिलअप करना है इंशाल्लाह वो भी हम आपको कंप्लीट डिटेल में बताएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आ रहा है दे आर एडवाइज टू फिल ऑफ द एप्लीकेशन क्लियरली। आप में मतलब एप्लीकेशन फॉर्म है जो क्लियरली जो है फिलअप करना है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने नॉट रिक्वायर्ड एनी स्टेज, यहाँ पे इन्होंने कहा है कि फोटो कॉपीज़ वगैरह एजुकेशनल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं। इन्होंने ऐसी गलत लाइन लिखी हुई है। आपको अपने जो भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स वगैरह वो आपको लास्ट दिन को सेंड करना है, जो कि उन्होंने एप्लीकेशन फॉर्म में साफ साफ मेंशन किया हुआ है। ठीक है, जिन मेरे भाइयों का रिजल्ट वगैरह नहीं आया हुआ है, बहनों का, तो वो इस जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फ़ोटो कॉपी, अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसकी फ़ीस है वो माइनर सी है, जो कि 575 रुपीज़ है। 575 जो रुपीज़ है वो सिर्फ माइनॉरिटी थोड़ी सी चार्जेज़ है। ठीक है, ये इतने ज़्यादा नहीं है। अच्छा, यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लाइंग अगेंस्ट डिफरेंट कोटा अबव मेंशन कैटेगरी विल बी इंटर्ड ऑफ द होल्डिंग डोमिसाइल ऑफ द सेम डिस्ट्रिक्ट आपका जिस डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट का होगा सिर्फ आप उसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा बाकी आप देख लीजिएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाएंगे टेस्ट और इंटरव्यू के लिए, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि अभी मैंने आपको बता दी है। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, डिग्री सर्टिफिकेट्स, एनओसी इज इन द केस ऑफ एनटीडीसी गवर्नमेंट सर्वेंट मस्ट बी प्रेजेंट एट द, अच्छा जो भी आपकी डोमिसाइल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है ना आपके पास लास्ट में होने चाहिए एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, जब आपका टेस्ट वगैरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और इसके अलावा आ रहा है कि नंबर 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन पहले ही दे दिया गया है, जो कि एक्स फाटा वगैरह गिलगित बल्तिस्तान और सिंध रूरल और आज़ाद जम्मू कश्मीर वालों को दे दिया गया है। ठीक है, और 2 साल का जो एज रिलैक्सेशन दूसरों को दे दिया गया। अपर एज लिमिट 10 साल फॉर द डिसेबल, जो भी डिसेबल है ना, डिसेबल कोटा में आ रहे हैं उनको 10 साल का एज रिलैक्सेशन उनको भी दे दिया गया है ज़्यादा। ठीक है, तो ये थी इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि हमने आपको बता दी हैं। अभी हम चलते हैं आपको एनटीएस की वेबसाइट की तरफ। ठीक है, अभी सिंपली आपने आ जाना एनटीएस की वेबसाइट पर। इंशाल्लाह इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। आपने सिंपली ये हमारे पास आ रहा है ओपन एप्लीकेशन पे मैंने क्लिक किया हुआ है। जैसे आप ओपन एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास आ रहा है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी एलटीडी, मतलब करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपने सिंपली डिटेल पे दबा देना है। जैसे ही आप डिटेल पे दबाएंगे तो हमारे पास न्यू टाइप पे विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे सबसे पहले आपने लास्ट जो डेट है वो है, इनकी लास्ट डेट है मंडे 15 अप्रैल 2024, जो कि होपफुली डेट एक्सटेंड हो चुकी है। पहले थी मार्च में, अभी हो चुकी है 15 अप्रैल 2024 से पहले आपने जो अप्लाई कर देना है। यहाँ से आ रहा है टू डाउनलोड द एडवर्टाइजमेंट। सबसे आपने यहाँ पे क्लिक हेयर पे आने के बाद यहाँ से जो इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, जो कि अभी मैंने आपको A to Z टॉप टू बॉटम राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके बताई है कि ये वही एडवर्टाइजमेंट है। ठीक है, और अगर आप चाहें तो ये एडवर्टाइजमेंट जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। आपने सिंपली अपने क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना है। क्रोम ब्राउज़र पर आने के बाद आपने सिंपली सर्च कर लेना है नेशनल ट्रांसमिशन एंड डिस्पैच कंपनी। आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट वाली लिंक ओपन हो जाएगी। जैसे मैं फर्स्ट वाली लिंक पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे आ रहा है ऊपर मेन्यू बार है। देख सकते हैं कि कितना ब्यूटीफुल इंटरफेस है इनकी वेबसाइट का। आपने सिंपली करियर पे आ जाना है। जैसे आप करियर पे आएंगे ना तो हमारे पास आ रहे हैं यहाँ पे ये जॉब एडवर्टाइजमेंट ऑफ दी, यहाँ पे टेक्निकल पोजीशन, जो कि 7 में से 9वें स्केल की जॉब है। जैसे आप इस पे आएंगे तो ये वो एडवर्टाइजमेंट है जो कि अभी एनटीएस ने जो है, ज़ाहिर सी बात जो टेस्ट है वो कंडक्ट कर रही है एनटीएस की तरफ से, तो एनटीएस ने अपनी जो पब्लिसिटी भी करनी होती है तो उन्होंने अपनी वेबसाइट पर भी ये लगा दी है एडवर्टाइजमेंट। और आप चाहें तो ये एडवर्टाइजमेंट जो है इनकी
इन वेबसाइट से भी इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब ठीक है, मतलब दोनों जगह से आप चाहें तो एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके बता दिए हैं और इंशाल्लाह ये दोनों लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। और आपने अप्लाई किस तरीके से करना है इंशाल्लाह उसके लिए हम एक डिटेल में अलग से वीडियो बनाएंगे, ताकि ये आपका जो भी मिसकॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो जाए और आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि किस तरीके से आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।